हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। गुड बाय ओल्ड होम और सलमा और सितारा दोनों एक साथ घर ले रही हैं। अब दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, इतना बड़ा धोखा। ये कैसा टाइटल लगा दिया है नजमा ने। साथ ही साथ जो बीबी है उसके कारोबार को लग गई एक और बार नज़र, और इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और हम सब कहाँ से घूमें, कहाँ तक जाएं, कहाँ जाकर रुकें। कितना अपनी जो सोच है ना, अकल के घोड़े उसको दौड़ाएं, जहाँ तक दौड़ाते हैं वहाँ जाकर एक नई मंजिल हमें नज़र आती है। एक नया ट्रैक और एक नया रास्ता हमारे सामने जो है ना वो ओपन हो जाता है। अरे अब ये कैसा ट्विस्ट आ गया। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, अगर मैं बीबी की बात करूं तो कल जो मैं बीबी का वीडियो देख रही थी, लेट देखा था, नहीं देख पा रही बहुत सारी चीज़ें। तो जो बीबी की वीडियो देखी थी उसमें बीबी वाज सेइंग कि नज़र लग गई। पहले तो भाई उनके सब्सक्राइबर्स आए, एक खातून थी और दो सात लड़के कह लूँ या मर्द कह लूँ वो थे, और वो कुछ एक टोकन ऑफ लव, प्यार मोहब्बत का एक इजहार होता है। अगर आप किसी को कुछ भी हदिया दें, गिफ्ट दें, तोहफ़ा दें, उसकी कीमत नहीं देखी जाती, उसकी मालियत नहीं देखी जाती, उसका मोल नहीं देखा जाता, उसके पीछे छुपे जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, वो काउंट किए जाते हैं, तो ही आप चीज़ों को वैल्यू कर पाते हैं। तो खैर जी, तो जो खातून थी वो बाहिजाब थी, नकाब में थी। तो बीबी ने कहा ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और शवरमा का आपको फ्लेवर कैसा लगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, और इस तरह व्लॉग स्टार्ट होता है। फिर बीबी साहब आते हैं और कहते हैं कि आज का जो व्लॉग है ना वही स्टार्ट बहुत ज़्यादा मनहूस ख़बर के साथ हुआ है। तो मैंने कहा अल अमान अल हफीज़। मुंह खोलने से पहले, एडिटिंग करने से पहले, चीज़ों को सीक्वेंस में लाने से पहले सोच तो लिया करें कि स्टार्ट में आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जो फूड है उसके कंज्यूमर आपके सामने हैं, और आप कह रहे हैं मनहूस ख़बर के साथ जो स्टार्ट है वो हुआ है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इनके कारोबार को नज़र लग गई। अच्छा जी, अगर आपके ऊपर आती है तो नज़र है, आजमाइश है, दूसरे के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो कहर है, पकड़ है। ये जो एक रवैया है ना, प्लीज़ इससे थोड़ा बाहर आइएगा। वैसे नज़र का लगना हक़ है, मैं ये नहीं कह रही कि नज़रें बद नहीं होती, जी बिल्कुल होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है, मतलब इतना अपने अंदर एक बुरा असर रखती है। तो अल्लाह हम सबको हासिदों से और बद नज़रों से बचाए, आमीन। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाह रही थी, आपने कहा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हो गई है। अच्छा, एक सोसाइटी है पर्टिकुलर ना, बहरिया, आप उसका नाम ले लेकर जिस तरह यहाँ पर आप लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इज इट राइट। मतलब एक पूरे सिस्टम को, एक वो सोसाइटी है, एक उसका पूरा अलग एक मैनेजमेंट है, जिस तरह से आकर आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या उसको डिफेम नहीं कर रहे? क्या ये तरीक़ाकार सही है? मतलब पहले आपने कहा कि आपने परमिशन ले ली थी। ज़ाहिर सी बात है, विदाउट परमिशन तो आपका कोई भी स्टॉल इस तरह सड़क पर लग नहीं सकता, और आप नहीं लगा सकते, चाहे वो फिर कोई सी भी जगह हो, है ना। तो विदाउट परमिशन तो कोई भी इस तरह से अपना स्टॉल कहीं पर भी नहीं लगा सकता, और अगर लगाता है तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं। आपको देखकर ना मुझे वड़ा पाव गर्ल याद आ गई, जो कि इंडिया में लास्ट डेज बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और इतना उसने फेम पाया सोशल मीडिया पर, इतनी वायरल हुई कि वो सेलिब्रिटी बन गई सॉर्ट ऑफ, और उसको बिग बॉस में एक जाने का मौका मिला। और इस तरह एक जो सीज़न आया था अरमान वगैरह का, तो वो वहाँ पर मौजूद थी। मतलब मुझे लग रहा है कहीं ये वाला सिलसिला तो नहीं है, कुछ फेम पाने का, कुछ नेम पाने का, भाई कुछ भी पॉसिबल है। कहते हैं ना, भोली सी सूरत और क्या दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ इस तरह की चीज़ भी होती है ना, एक था गाना। तो खैर वो तो मैं ऐसे ही यहाँ पर बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आप लोग स्टेज तो नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें आप लोग प्लान तो नहीं कर रहे, मतलब स्टेज हो वो चीज़ें। आपने कहा यहाँ पर आपके कस्टमर बन गए थे, आप लोगों ने खुद भी अपना बिजनेस प्रमोट किया, सितारा ने भी प्रमोट किया, और उसके बाद क्या है, आपके यहाँ पर
पर अच्छे एक जो कस्टमर है वो आने लगे थे। मतलब आपका जो फूड है उसका टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा था। फिर एक सामने आपने मार्ट का नाम लिया कि उनसे पूछकर आपने यहाँ पर अपना एक स्टॉल लगाया है। यहाँ पर आपके चाचा आपके साथ थे तो आपने कहा और भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दिन पहले आए और कहा आप ये हटाइए, अदरवाइज़ 2 दिन बाद आप हमें यहाँ पर नहीं नज़र आने चाहिए। आपके चाचा ने बड़े प्यार से बात की, यानी कि उनको शीशे में उतारा, लेकिन वो फिर भी नहीं उतरे और उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाएं और फलाने ऑफिस से जाकर आप इसकी परमिशन लीजिए, अदरवाइज़ ये इंक्रोचमेंट में आता है। तो भैया जाइए परमिशन ले लीजिए, इतना बड़ा मसला तो नहीं है। मतलब जिस तरह के आप लोग यहाँ पर आकर इसका वावेला कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें तो मिस्टर साजिद जो हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है ना, तो वो इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं करते, सब कुछ आपका ही दर्द-ए-सरी है। मतलब आप ही इसको लगाएंगे, आप ही यहाँ पर फूड जो है वो एक सेल करेंगे, आपकी ही सारी मेहनत है, जो फड्डे फसाद जो झमेले हैं वो भी आप ही झेलेंगे। तो मिस्टर साजिद क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो सितारा कहती है ना कि उनके हस्बैंड का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो हो सकता है पैसों से उन्होंने कुछ हेल्प की हो जो कि मंजर आम पर नहीं है। अब इसको कौन मंजर आम पर लेकर आएगा? देखें, अपने हैं और आपके बहुत करीबी हैं तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों का चलता होगा भाई आपस में, है ना? तो मैं ये सोच रही थी। अच्छा, मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, कोई कह रहा था नज़र है, कोई कह रहा था कि जो इर्द गिर्द के स्टॉल वाले हैं उन्होंने कंप्लेन कर दी होगी, कोई कह रहा था कि ऐसा है वैसे। भाई इर्द गिर्द के स्टॉल वाले अगर कंप्लेन करेंगे, हाँ ये बाबर ने कहा ना कि आपकी कंप्लेन हुई है, ये भी कहा, तो जाकर पता कीजिए किसने कंप्लेन की है। वो आपको पूरा एक नाम दिखाएंगे, आपको पूरा एक एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से आपको तमाम तर चीज़ें पता चल जाएगी आपके ख़िलाफ़ किसने आगे बात पहुँचाई है। ऐसा थोड़ी कि वो उसको हाइड कर लेंगे, है ना? कंप्लेनेंट है तो आप उसको काउंटर भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि आपकी फूड स्टॉल पर सिर्फ यही नहीं कि लोग फूड की वजह से आते हो सकता है चैनल्स की वजह से भी आते हो, ये वाला मामला भी हो। और यहाँ पर जो ट्रैफिक है, रश है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता हो, दैट्स द रीज़न कि वहाँ पर पार्किंग वगैरह का इशू होता हो, कोई परेशानी होती हो, कुछ इस तरह का मामला हो। जैसे मैंने कहा ना, वड़ा पाव गर्ल, उसने कितनी हाइप क्रिएट की थी, कितना सड़क पूरी ब्लॉक हो जाती थी इंडिया में और एक रश क्रिएट हो जाता था। वो रोना पीटना उस लेडी ने मचाया था, लड़की तो नहीं, मैरिड खातून थी वो। तो खैर जी, ये तमाम तर चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। आपने कहा चाचा को इस बार सैलरी नहीं मिलेगी। ऑन फनी नोट, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अब तक जो कमा लिया उसमें तो चाचा का आप निकालेंगे ना कंट्रीब्यूशन। फिर आपने कहा अब आप लोग शॉप देखेंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे, वहाँ पर कस्टमर आते हैं नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर आपका एक नाम बन गया, लोग आने लगे। तो भाई अगर आपकी आइडेंटिटी बन गई है ना, आपका जो फूड है उसका टेस्ट लोगों तक पहुँच गया है, तो यकीन माने आप थोड़ा दूर भी चले जाएंगे ना, तो आपके पास अगर लोग दूर से आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, बाइक्स पर आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर भी आपसे ज़रूर आकर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई बैनर लगा सकते हैं अपनी इसी शॉप पर कि अब ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो लाजमन बहुत ईजी है ना? ये तमाम तर चीज़ें, तो इतना कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से इतना मसला होगा, मुझे नहीं लगता कि मसला होगा। अब चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि किसने कंप्लेन की, वो कौन है जो आपके काम के पीछे पड़ा है, वो कौन है जो नहीं चाहता यहाँ पर आपका फूड स्टॉल लगे, और वो कौन है कि जिसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे, है ना? और सिर्फ आपका ही स्टॉल उसे नज़र आ रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें, बातें मेरे जहन में थी, मैंने कहा चलो एक वीडियो में मैं प्लेस करती हूँ। यहाँ से मैं हटी थी देखकर आपका वीडियो, तो यहाँ पर सितारा का व्लॉग आया, तो सितारा ने कहा कि गुड बाय ओल्ड होम। अच्छा जी सितारा, मुझे तो आपकी समझ में नहीं आ रही। पहले आप पिटबुल का हाउस बनवा रही थी, फिर आपने 4 दिन बाद आकर जब आप विलेज से वापस आ गई तो आपने कहा नहीं, अब इसको आगे मैं डोनेट कर दूँगी, अडॉप्शन के लिए दे दूँगी, जो भी मामला है। तो मुझे आपकी ना कोई स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही। आपके घर में वो रॉड्स आकर खड़ी हो गई हैं, तमाम तर चीज़ें लग गई और इस तरह के मामलात हो गए, और अब आप कह रही हैं नहीं मैं इसको आगे दे दूँगी। फिर आपने यहाँ पर बैठकर इस घर में जितनी खामियां हैं वो गिनवाना स्टार्ट की। आपने कहा यहाँ पानी का मसला है, वो तो जी वेरी मच ऑब्वियस नज़र आ रहा है, और आपने अक्सर व बेशतर यहाँ टैंकर्स डलते हैं,
आपके घर में हमने देखा है, आगे भी जा रहे होते हैं। फिर आपने कहा लास्ट डेज से लाइट का बहुत मसला हो रहा है। अगेन आपने बहरिया का नाम लिया कि उनकी ही टीम आती है, क्योंकि एक सोसाइटी है, आप उसको मेंटेनेंस देते हैं तो जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने कहा वो फ़ौरन नहीं आते, मतलब आपने उनकी कमियां बहुत बताई हैं सोसाइटी की, है ना। ये बात मैं बाबर के टाइम भी नहीं समझ पाई, आपके टाइम भी नहीं समझ पा रही हूँ। फिर आपने कहा कि क्या है कि ये घर ऐसा है कि यहाँ जब बारिश होती है तो छत पर ना पानी इतना रूफ टॉप पर ठहर जाता है कि हर कमरा जो है ना उसमें सीलन आ जाती है, दीवार जो है वो ख़राब होने लगती है। एसी जो है उसका जो पाइप है उससे पानी जो है प्रॉपर बाहर नहीं जा पाता। आपने अपने रूम में अभी तो एसी लगवाया है, मतलब, और एसी का जो एक क्या कहते हैं आउटर होता है और जो एक उसका एक पाइप होता है ना, जो एक बेसिकली कूलिंग का पूरा प्रोसेस होता है, तो वो जाहिर सी बात है उसको आपको कहीं निकाल के ही रखना पड़ता है, वरना तो घर में ही पानी गिरेगा। अदरवाइज नीचे लोग एक छोटी सी बकेट भी रख देते हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से करते हैं। मैंने इवन बहुत सारे बैंक्स में भी देखा है इस तरह से, है ना। तो आपने कहा इतने एसी हैं और सब मसला कर रहे हैं, सब में से पानी जो है वो अचानक से रसने लगा है, तो भाई इसमें घर का कसूर तो नहीं है, इसमें कसूर ये है कि आप एसी को मेंटेन नहीं रख पाई, आपने ख़रीद लिया, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं रख पाई, इसमें कसूर तो फिर आपका है ना। मतलब आप उसको क्यों आपने लेकर छोड़ दिया, सर्विस क्यों नहीं करवाते, आपने इतनी महंगे इक्विपमेंट्स लिए हैं, मशीनरी ली है, तो उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, बस वो चल रहा है तो चलता रहे, है ना। फिर आपने कहा लोग कहते हैं आपके पास सोलर प्लेट्स हैं, तो जब लाइट जाती है तो सोलर प्लेट्स क्यों नहीं वर्क करती। तो सितारा आपने लाखों की सोलर प्लेट्स लगा ली, जहां वहां पर आप एक जो बैकअप बैटरी है आपने वो नहीं ली, मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस है ना। क्योंकि जो बैकअप बैटरी है वो तो लोग छोटा भी जिनका सेटअप होता है ना तो वो भी ज़रूर लेते हैं। आपने कहा 4-5 लाख की एक बैटरी आएगी, तो डिपेंड्स ना आपको कितना लोड जो है वो लेकर चलना है। जो लोग थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको एसी चलाना है, आपके घर में जो मेन सप्लाई से लाइट आ रही है वो कट ऑफ हो गई है, सोलर की लाइट आप इस्तेमाल करें, बैटरी की लाइट आप इस्तेमाल करें, तो देन आप लोग एक जगह एक रूम में ही बैठ जाएं, मतलब कुछ ऐसा एक रूम रखें जहाँ पर इस तरह के मामलात हों, तो आपका आराम, आपका कंफर्ट डिस्टर्ब ना हो, आप लोगों को मतलब वो कूलिंग मिल सके, है ना। अभी तो सबके रूम में अलग अलग एसी है, ये वाली बात। लेकिन एनीवेज जिस तरह आपने अपने बेटे को कहा था लास्ट डेज के घर के मीटर पर तुम क्यों चलाते हो ये एसी, इतनी सोलर प्लेट्स महंगी क्यों लगवाई है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट था। अब आप कह रही हैं जब घर की बिजली डिस्कनेक्ट होती है, मतलब जो एक सप्लाई आ रही होती है, तो सोलर पैनल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आया भाई, सोलर पैनल होता ही इसलिए है कि आपका जो मीटर है ना, अगर आप उसमें कट ऑफ करना चाहते हैं, बिजली बचाना चाहते हैं, तो आप अपने पूरे घर को फिर सोलर पे चला रहे होते हैं। एक स्विच होता है, वहां से आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और उधर कनेक्ट हो गया। एक प्रॉपर सेटअप बना कर देते हैं, जो आपके घर में आप जब एंटर होते हैं ना, जो आपके घर की एंट्रेंस है अंदर, मतलब जो आपका लाउंज का एरिया है, वहां पर एक सेटअप लगा हुआ भी तो है और आपने दिखाया भी था। तो मुझे आपकी बात सच में समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस टाइम आपने कहा कि आपने प्लांट्स भी खरीद लिए, इतने सारे आप लोगों ने देखा छत पे रखा, अब उसको पानी देने का मसला आया तो पानी नहीं। तो सितारा पानी की प्रॉब्लम एक प्लांट लेते के साथ ही तो नहीं हो गई, पानी की प्रॉब्लम तो आपके घर में कब से चल रही है। तो आपको तो फिर उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चीज़ें लेकर चलना चाहिए ना, कि आपको कितना एक टैंक पानी मिलता है, कितना आपको मतलब बहरिया की तरफ से मिलता है, जो भी कुछ मामलात है, जो एक मेंटेनेंस आप लोग देते होंगे उसके अंडर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी। तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से अपनी ज़रूरियात को लेकर चलें, है ना। फिर आपने कहा कि इतना मसला हो रहा है, इतना मसला हो रहा है, प्लांट्स को पानी नहीं दे पाए। मैं बड़ी हैरान हूँ सितारा कि किस तरह से आप बात कर रही हैं, दुनिया से निराली बात कर रही हैं, अनोखी बात कर रही हैं, कि मतलब आपने प्लांट्स भी जमा कर लिए इतना ढेर और उसकी कोई एक प्रॉपर उसकी सिस्टम नहीं है, और आप कह रही हैं कि मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है आपकी बातें सुनकर। ऐसा लग रहा है सितारा कि यहाँ पर आप जो है ना, आपने अपना कंटेंट बनाया है कि हम मुझे घर देखने जाना है, गुड बाय ओल्ड होम। एक और दफ़ा आपने किया था कि हम एक और घर देखने जा रहे हैं और इस घर से बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुझे याद है एक और दफ़ा आपने ऐसे ही किया था और फिर घर कोई ऐसा सारा मामला ठंडा पड़ गया था, है ना। तो आपने कहा कि अब जहाँ आपका प्लॉट है उसके कुर्ब जवार में आप घर देखेंगी, अम्मी को राज़ी किया है और इतने
मसले आपने गिनवा दिए इस घर के कि ऐसा लगता है कि इस घर में आपको एक पल भी जो है ना वो सुकून का नसीब ही नहीं हुआ। अब ऐसा भी नहीं है सितारा, आपके व्लॉग से ही हमने देखा और आप कह रही हैं कि मैं आपको बताती नहीं थी, मैं आपको दिखाती नहीं थी, तो क्यों नहीं बताती थी सितारा? यही तो फैमिली व्लॉगिंग होती है कि जो कुछ आपकी लाइफ में आपके घर में चल रहा होता है वो बताइए। रिश्तेदारों में क्या चल रहा है, कौन वफादार है, कौन गद्दार है, उससे बेटर जो आपकी जो रेगुलर डेली रूटीन है वो मैटर करती है। खैर जी, ये घर भी मुझे लगता है आपके रिश्तेदारों की तरह ही है कि जो मुझे लगता है अभी दोबारा से ना आपके पास इन होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक कंटेंट बनाया है गुड बाय ओल्ड होम। ऐसा नहीं है कि आप घर जो है ना वो इसको छोड़ देंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अम्मी जो हैं वो भी आपके साथ जाती और वो आपसे ज़्यादा समझ रखती हैं, सूझबूझ रखती हैं, उन्हें ज़्यादा पता होता कौन सा घर सही है, कौन सा घर सही नहीं है। क्योंकि आपने कहा कि जो अम्मी हैं वो भी मना कर रही हैं, आपके मिस्टर भी मना कर रहे हैं, और आप मुस्तफ़ा को और किसको यहाँ पर आयत को लेकर एक उस पर निकल पड़ी। व्लॉग बन गया आपका बेसिकली, मुझे तो यही लगा। और घर आप जितने देख लें, आपने कहा बाइक पर वो एक साहब जा रहे हैं आगे जो कि क्या ब्रोकर हैं, जो कि घर दिखाते हैं, स्टेट एजेंट जो भी आप उनको कह लें। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे जस्ट कंटेंट ही लग रही है, और कंटेंट के चक्कर में आप चीज़ें बड़ी ना अजीबो गरीब कर रही हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, इतने पौधे इकट्ठा कर लिए और कह रही हैं कि उसको देने के लिए पानी नहीं है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है, और दूसरी हैरत की बात यह है कि जब मेन सप्लाई नहीं आती तो सोलर भी नहीं चलता, तो फिर सोलर का फ़ायदा क्या है, मुझे ये बताइए, है ना। और बारिशों के सीज़न में जब बारिश बहुत हैवी हो रही होती है ना, तो जितने भी पक्के बेहतरीन घर क्यों ना हो उनमें प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कंटिन्यूसली मूसलाधार बारिश का मीन क्या होता है, हम देख रहे होते हैं सैलाबी सूरत हो गई, और यहाँ डिफेंस में कराची में भी एक टाइम पर बारिश हुई थी तो पूरे पूरे घर डूब गए थे। तो इस तरह होता है। खैर जी, ये आपकी अपनी एक मुझे लगा व्लॉगिंग का ही कोई एक ट्रिक एंड टेक्निक था, क्योंकि आपने कहा 4 दिन बाद घर मिलता है या फिर महीने बाद मिलता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। चलें जी, लेट्स सी कि वाक़यतन आप इस घर को छोड़ रही हैं या फिर ये एक कंटेंट है, पता चल ही जाएगा। हो सकता है आप कहें कि मसले हल हो गए, परेशानियां दूर हो गई, और ऐसा है। फिर आपने कहा कि जहाँ पर बाबर और कौसर का घर है वहाँ पर पानी, गैस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, और अक्सर आप लोग वहीं जाते हैं, कपड़े भी धोते हैं। मतलब अब ये क्या बात है, बाबर के घर धोते हैं, कौसर के घर धोते हैं, ये बात भी समझ में नहीं आई। ये तमाम तर चीज़ें भी हम नहीं देख पाते। तो बहुत सारी चीज़ें वही तो ना बैक कैम चल रही होती हैं, और हमें सिर्फ वही नज़र आ रहा होता है जो आप लोग दिखा रहे होते हैं। अच्छा जी, नजमा की वीडियो देखी तो वो अपने हस्बैंड के साथ थी, और जो उन्होंने पहले कहा था ना कि मैंने रोटियां बनाई है, तो वही एक उनकी वीडियो थी। उन्होंने टाइटल लगा दिया कि दोनों बहनें जो हैं इतना बड़ा धोखा, एक साथ घर ले रही हैं। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि चल क्या रहा है। अच्छा नजमा, आपने जो घर एक लिया है आयशा के साथ मिलकर, वो अरबी का आपने प्लॉट लिया है, और ये जो आपके घर के सामने प्लॉट है जो कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर आपने किससे सितारा से ना पैसे लेकर, तो खैर आपने कहा कि ये जो प्लॉट है जिसके बारे में शोर मचा हुआ है और ये असगर सलमा की ज़मीन के साथ है, तो ये प्लॉट बेसिकली सितारा ने नहीं ख़रीदा, बल्कि फ़ारूक ने कहा कि ये बिक रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये घर के सामने है और अगर हम ही इसे ख़रीद लें तो अच्छा है। इस बार फ़ारूक के पास पैसा नहीं था, ऐसी कहानी फ़ारूक ने सुनाई है। तो ये जो प्लॉट है ये सितारा ने ख़रीद लिया, कहा ठीक है जब आपके पास पैसा होगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। और यहाँ नजमा ने एक्सप्लेनेशन दी कि ये बात इनकी तरफ से लीक नहीं हुई, ये बात लीक हुई है कहाँ से, सितारा की तरफ से। जाहिर बात है सितारा ने बताया होगा, है ना। ये जो अंदर की बात है, जो तमाम तर चीज़ें हैं अपनों को और फिर अपनों ने आगे कर दी होंगी, या फिर अम्मा ने बता दिया होगा, जो भी मामलात हैं। तो इन्होंने कहा कि वो सितारा ने अपने नाम करवा ली और इन लोगों की मर्जी से करवाई है, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि अगर पैसे ना दे पाएं तो फिर मसला बन जाए और सितारा के जो पैसे हैं वो डूब जाएं। तो ये वाला मामला है। लेट्स सी अब ये कहानी आगे किस हद तक सही है, किस हद तक इसके अंदर फॉल्ट्स हैं, टाइम विल डिसाइड, और खुद ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी है कि सितारा यहाँ प्लॉट ख़रीदे, उसका अहमदपुर में घर है, उसका भावलपुर में घर है, उसका इस्लामाबाद में घर है, माशाअल्लाह और भी बहुत सारे घर होंगे। तो सितारा इस तरह
से लैंड और प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। जो लोग कह रहे होते हैं कि सितारा अपने पैसे बचाओ, तो शी इज़ मतलब वो बचा रही है अपने पैसे और स्मार्ट उसकी अप्रोच है। ऐसा नहीं कि उसको दुनिया की समझ नहीं है या वो धोखा खा जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो एक चीज़ है वो बहुत क्लियर है। तो ये वाली बात कही फ़ारूक ने और नजमा ने। साथ ही कहा कि लोग कह रहे हैं कि दोनों बहनों के दरमियान सुलह हो गई, दोनों बहनें मिलके बेवकूफ़ बना रही हैं, यानी सलमा असगर और सितारा साजिद। तो ऐसा कभी भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सितारा टाइम एंड अगेन जिक्र क्यों करती? सितारा भूल ही नहीं रही है। अब इस नोट पर आकर मैं क्या कहूँ, टाइम एंड अगेन जिक्र करने के बाद ये होता है ना कि दोबारा से नए तरीके से लोग उस किस्से को याद करते हैं, नए तरीके से वो चीज़ें गॉसिप में आती हैं, दोबारा से नए नए अफसाने बनते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि एक जो गंदा फसाना है, एक जो गंदी और बहुत ही वाहियात किसी के साथ कोई कहानी मंसूब की गई, तो उसको टाइम एंड अगेन आकर रिवाइव किया जाए। तो इसको भूलना नहीं कहते। भूलना ये कि आप नहीं भूले, इट्स ओके, आपको याद है और प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें नहीं करनी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत एक यहाँ पर कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब हैं और वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी। बाकी इनके अपने गिले शिकवे थे नजमा फ़ारूक के कि आज इन पर पड़ी है, कल सामने वालों पर पड़ेगी जो कि हंस रहे हैं। तो ये लोग हंसेंगे नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए साथ खड़े होंगे। फ़ारूक को अम्मा ने रिएक्शन देने मना किया है। फ़ारूक के साथ अम्मा और सिस्टर अभी भी राब्ते में हैं और फ़ारूक जैसे ही अपनी फसल से फारिग हो जाते हैं तो मुस्तफ़ा, तैयबा और आयत से मिलने ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि उनको अपने भांजे भांजियाँ याद आ रहे हैं। उनके चैनल के लिए विशेज़ थी और जनाब ये कुछ कहानी जो है बड़ी अटपटी अनजानी है। लेट्स सी आगे कौन सा रंग इख्तियार करती है, हम भी तभी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।